योजना इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पेंशन धारकों के लिए बुरी खबर है। 5,80,000 पेंशन धारकों की पेंशन रोक ली गई है, जिसमें बुजुर्ग पेंशन लाभार्थी हैं, विधवा पेंशन लाभार्थी हैं, दिव्यांग पेंशन लाभार्थी हैं। और यह पेंशन जो अब की बार रोकी गई है वह शासन की एक गलती की वजह से रोकी गई है। और क्या गलती शासन की तरफ से हुई है और क्यों पेंशन को रोका गया है और यह जो पेंशन रोकी गई है आपको कब तक दी जाएगी, हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो अगर आप पेंशन धारक हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं कि क्यों पेंशन को रोका गया है। पेंशन धारकों के लिए अब की बार अच्छी खबर नहीं है, बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि 5,80,000 से ज़्यादा पेंशन लाभार्थियों की पेंशन को रोक लिया गया है। और इन पेंशन धारकों का जो पैसा रोका गया है वह 83.70 करोड़ रुपए रोका गया है, यानी कि 83 करोड़ रुपए और 70 लाख रुपए इन पेंशन धारकों का पैसा रोका गया है, जिसमें दिव्यांग, विधवा और ज़्यादातर वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी हैं। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादातर जो लाभार्थी हैं वह वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी हैं जिनका पेंशन रोका गया है। और काफ़ी लंबे समय से पेंशन लाभार्थी पेंशन मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अब उनका इंतज़ार बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी ने वृद्धावस्था पेंशन के तहत पति और पत्नी दोनों को पेंशन देने का ऐलान किया था, लेकिन 2022 की अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की पेंशन अभी तक इन लाभार्थियों को नहीं दी गई है, जबकि इनकी संख्या 5,80,000 के करीब पहुंच गई है। और इन पेंशन लाभार्थियों का आधा पैसा शासन के पास और आधा पैसा निदेशालय के पास अटका हुआ है। देखिए, जो मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी ने ऐलान किया था कि जो वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी हैं और पति पत्नी हैं तो दोनों को पेंशन दिया जाएगा, लेकिन जो नए पेंशन लाभार्थी जुड़े थे उनकी संख्या 5,80,000 के करीब पहुंच गई थी। और इन नए पेंशन लाभार्थियों पेंशन का जो पैसा है वह निदेशालय के पास अटका हुआ है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र से खाते को लिंक करा गया होता तो यह पैसा नहीं रुकता और पैसा सीधा लाभार्थियों के खाते में भेज दिया जाता। और यह पैसा बजट से निदेशालय और निदेशालय से समाज कल्याण विभाग और फिर पेंशनर के खाते में भेजा जाता है। और जल्द ही इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा और जल्दी ही पेंशन धारकों को फिर से पेंशन मिलेगा जिसका पेंशन रुका हुआ है। तो यह जो जानकारी थी, जो 5,80,000 पेंशन लाभार्थी हैं वह उत्तराखंड के पेंशन लाभार्थी हैं, तो इन लोगों का पेंशन का पैसा रोका गया है। और यह विभाग की वजह से ही रोका गया है, क्योंकि अभी तक विभाग के पास इनका जो फंड है वह ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। और अगर खाते को इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र खातों से लिंक कराया होता तो पेंशन का पैसा नहीं रुकता और सीधा पेंशन का पैसा लाभार्थियों के खाते में पहुंच जाता। लेकिन जल्द ही इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा और इन लोगों की रुकी हुई पेंशन जल्द ही इन्हें मिल जाएगी।